तो भैया मैं मोदी जी, योगी जी आपसे विनती करना चाहूंगा, ये जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये फर्जीवाड़ा लेके चल रहे हैं ना, इसको बंद कर दीजिए आप। और राम के मंदिर पे इन्होंने वोट मांगा था। राम के हमने मंदिर बनाया, हमको वोट दीजिए। और जो जहाँ से इन्होंने मंदिर बनाया था, राम मंदिर बनाया, अयोध्या के केस हो, भाजपा की सीट जो खत्म हो गई। दीजिए आप। अभी मैंने आपको देखा वहाँ पे, आपने एक भगवा कलर का गमछा डाल रखा है। हिंदू ये बात जब कान खोल कर सुनना आप, ये भगवा कलर का गमछा वहाँ डाल के ये भैया खड़े हुए थे, मैंने देख रहा था, और वहाँ राहुल गांधी के नारे लग रहे थे और इनको भगाया जा रहा था। अगर इन केस राहुल गांधी की सरकार बन जाती है तो क्या इन भगवा वालों का जीना दुश्वार हो जाएगा? अब आप लोगों के बीच में आऊँ तो मैं राहुल जी को जान हार गए हैं, वो तो शपथ लेने जा रहे हैं। हाँ, शपथ ले ले। कब तक ले लेंगे शपथ? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने। जिस दिन चाचा जी बस चले गए उस दिन मोदी जी चले गए। ना मैं मुसलमानों से डरता हूँ, ना मैं अंग्रेज़ों से डरता हूँ, मैं हिंदू होकर हिंदुओं से ही डरता हूँ। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बर्बादियों का शौक मनाना तो फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। तो कहते थे राम को लाएंगे, राम को लाएंगे, उनको लाएंगे जो राम को लाए। अयोध्या वालों ने मोदी जी को नकार दिया। सुनने वाली बात है। बहुत बड़ा सवाल है, ये अयोध्या के जनता में बहुत बड़ा सवाल है। यूपी में एक रामपुर नामक गांव है, वहां पे 2400 के करीब मुसलमानों की आबादी है और 2400 के करीब मुस्लिमों ने वहां पे वोट किया है। और उसी 2400 लोगों में से 550 लोगों को घर मिला था, लेकिन वहां से मोदी जी को वोट कितना गया? 0। कहेंगे आप जो 400 पार का नारा देते थे, अब वो दोस्त होते हुए दिखाई दे रहा है। देखो ये तो वही बात है, चोर 1 रुपए की चोरी करे या 100 रुपए की चोरी करे, चोर चोर होता है। और इंसान चाहे 1 वोट से जीते, चाहे 1000 वोट से जीते, चाहे 1 लाख वोट से जीते, वो जीता तो जीता ही है। जितना पूरे इंडिया अलायंस को मिला के देख लोगे, 239 या 240 सीट्स के अराउंड आए हुए हैं, उससे ज़्यादा अकेली बीजेपी के सीट्स आए हुए हैं। तो भैया जनता का पूरा विश्वास मोदी जी पे था, मोदी जी पे है, और आगे आने वाले टाइम में भी बीजेपी पे रहेगा। मगर अयोध्या की सीट पे काफ़ी चर्चा हो रही है, जिसको राम मंदिर दिया, 500 करोड़ की सौगात दी, कहा जा रहा है एयरपोर्ट दिया, अच्छे रोड दिए, मगर वहाँ की जनता नाराज़ थी और उन्होंने दिखा दिया कि हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। देखो सर, सीधी बात है, अगर हिंदू बन के रहता तो ना 800 साल हमारे ऊपर मुगल राज करते, ना 350 साल हमारे ऊपर अंग्रेज राज करते, और ना 500 साल हमारे भगवान राम को इंतज़ार करना पड़ता। भगवान राम को पता था कि भैया जो सबसे बड़े दोगला कम्युनिटी अगर कोई है वो हिंदू है। वो सिर्फ आलू टमाटर देखेगा, वो 1 लाख रुपए अपने अकाउंट में आने के सपने देखेगा, वो यादव, क्षत्रिय, कुर्मी, ब्राह्मण, दलित इसी सब में बटा रहेगा। और कांग्रेस को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता थी, और उसका आप एग्जाम्पल देख रहे हो हमारे अयोध्या में, जहाँ पे इतना बड़ा भव्य राम मंदिर 500 साल बाद बन के आया, जहाँ पे नारे लगते थे कि भैया जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, उसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप। छत्रपति शिवाजी को गोरिल्ला वॉरफेयर क्यों करना पड़ा? उनको पता था भैया पूरा हिंदू कभी एकजुट हो नहीं सकता, वो जातिवाद में बटा रहेगा। महाराणा प्रताप भी इसी वजह से कहीं ना कहीं हारे, पृथ्वीराज चौहान भी इसी वजह से कहीं ना कहीं हारे। तो भैया हिंदुओं का इतिहास रहा है कि दोगलापंथी करते ही हैं, वो अपने पीठ में खंजर घोंपते ही हैं। हिंदू कम्युनिटी जो अयोध्या का है वो कटप्पा है, और हमारे योगी जी और मोदी जी बाहुबली, और कटप्पा ने बाहुबली को धोखे से मारा है भैया। लगातार जिस तरह के मीम बन रहे हैं, देखिए जरा इस तरह के मीम बन रहे हैं कि राम जी के ऊपर जय भीम, जय चांटा मारते हुए मीम बन रहे हैं। देखो थोड़ा सा दिखाइए। हाँ, ये मीम बन रहे हैं, इस पे क्या सीधी बात है। जिसने राम को खत्म करने की बात करी उसका अस्तित्व मिट गया, फिर चाहे वो मुगल हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ठीक है, कोई भी बचा नहीं है। भले कांग्रेस पार्टी की जीत गई है, जो 230-240 सीट आई है ना, वो भी सारी इंडिया अलायंस के मिला के आई हुई है। तो इससे साफ संदेश है, यूपी को छोड़ दे तो कांग्रेस ने एक भी जगह पे अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। और यूपी का देख लीजिए, उड़ीसा से सुपड़ा साफ कर दिया बीजेडी का, और भी बाकी इंडिया अलायंस का। मध्य प्रदेश से सुपड़ा साफ कर दिया। केरल में जो आज तक नहीं जीत पाए थे वहाँ से भी 1 सीट निकाल कर ले आए। तो भैया बीजेपी ने सिर्फ अगर यूपी को छोड़ दिया जाए ना तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो इससे ये नहीं बोला जा सकता कि भैया मोदी मैजिक खत्म हो गया, बीजेपी मैजिक खत्म हो गया। यूपी में ऐसा क्या रह गया? वहाँ की जनता ने नरेंद्र मोदी पर तीसरी बार भरोसा नहीं किया। वो समझ गई है यूपी की जनता कि इस बार 8,500 रुपए आने हैं, विकास होना है, राहुल गांधी वो कर सकते हैं। स्वतंत्र वीर सावरकर ने एक बात कही थी, ना मैं मुसलमानों से डरता हूँ, ना मैं अंग्रेज़ों से डरता हूँ, मैं हिंदू होकर हिंदुओं से ही डरता हूँ। तो ऐसे जो दोगले हिंदू है ना, जैसे यूपी के अयोध्या ने दिखा दिया,
वैसे दोगले हिंदुओं की कमी नहीं है भारत में। ऐसे दोगले हिंदू के वजह से योगी जी हारे। अयोध्या में राम मंदिर दे दिया, अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, अयोध्या में रेलवे स्टेशन बन गया। वहाँ का नाम जो फैज़ाबाद था, जो पता नहीं कौन था, उसके नाम पर रखा गया, तो उसका नाम बदल के अयोध्या बना दिया गया। इतना सब करने के बाद भी अगर रोज़गार नहीं मिला, अगर भारत की जनता खुश नहीं है ना भैया, तो इनके लिए क्या होना चाहिए पता है? मुख्तार अंसारी जैसे गुंडे रोज़ इनकी बहन बेटियों को उठा कर ले जाए, तब ये खुश रहेंगे। रोज़ आए दूसरे दिन किसी का गर्दन रेत दिया जाए, किसी हिंदू बहन बेटियों का या हिंदू भाइयों का, तब ये लोग खुश रहेंगे। इनको ज़बरदस्ती जालीदार टोपी पहनाई जाए, तब ये लोग खुश रहेंगे। इनको ऐसी सरकार ही चाहिए जो भय मुक्त कर दे, डर मुक्त कर दे, यूपी को विकसित बना दे, यूपी में एक स्वतंत्र और सुरक्षित माहौल बना दे। ऐसे लोगों से यूपी वाले खुश नहीं रहते, और उसका एक एग्जाम्पल अयोध्या में हमने देख लिया है। तो भैया मैं मोदी जी, योगी जी, आपसे विनती करना चाहूँगा, ये जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये फर्जीवाड़ा लेके चल रहे हैं ना, इसको बंद कर दीजिए आप, और सीधा सीधा एक नारा लेके चल लिए, जिसका साथ उसी का विकास। जो हमें भैया वोट देगा हम उसी का विकास करेंगे, और जो हमें वोट नहीं देगा भैया उसको बाबा जी का ठुल्लू दिखाएंगे। ये नारा जिस दिन भाजपा लेके चल दी, मैं गारंटी के साथ आपको लिख के देता हूँ, बीजेपी कभी जीवन में नहीं हारेगी। लगातार जिस तरह से देखा जाए, ममता जी कह रही हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, उस पर आप क्या कहेंगे? हम्बा हम्बा डम्बा डम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा, वो यही करती रहेंगी। एक बंगाल छोड़ के ममता दीदी हमें एक राज्य बता दे जहाँ पे 2-4 सीटें भी उनकी आई हो। बंगाल के अलावा तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। इनसे ज़्यादा मजबूत पार्टी तो आम आदमी पार्टी है। तो भैया ममता बनर्जी सिर्फ एक रीजनल क्षेत्र में है, वो भी क्यों? रोहिंग्याओं के वजह से, टुकड़े टुकड़े गैंग के वजह से, बांग्लादेश से आए हुए आतंकवादियों के वजह से उनको फर्जी वोटिंग कार्ड और फर्जी राशन कार्ड देके जीत रही हैं। टेंशन मत लीजिए, मोदी जी आ चुके हैं। कहा जाता है ना, एक सभ्य सुरक्षित शेर से ज़्यादा खतरनाक ना एक घायल शेर होता है। तो जब तक मोदी जी पूर्ण बहुमत में थे, सुरक्षित थे, तब तक तुम्हें हजम नहीं हुआ। अब उनको तुमने थोड़ा बहुत कम सीट देके उनको घायल कर दिया है, अब वो तुम्हारे ऊपर ज़्यादा घातक होगा। अब बहुत जल्दी उन्होंने बोला था ना, 3rd टर्म में आऊँगा तो और बड़े बड़े काम करूँगा। तो भैया एनआरसी के लिए बांग्लादेशी रोहिंग्याओं तैयार हो जाओ, और ममता आंटी आप भी तैयार हो जाओ, आपकी सरकार जाने वाली है। लगातार जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये सरकार नाम की तो रहेगी मगर काम नहीं कर पाएगी, उस पर आप क्या कहेंगे? भैया 240 सीट कम नहीं होती। अभी तक भी सबसे बड़ी पार्टी और सबसे ज़्यादा सीट लाने वाली पार्टी भाजपा ही है। तो झक मार के इनको भाजपा का सुनना पड़ेगा। डर एक ही का था, नीतीश बाबू का, लेकिन नीतीश बाबू को भी समझ में आ चुका है कि भैया मोदी को छोड़ के जाऊंगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा, इसीलिए वो कहीं भी छोड़ के नहीं जाने वाले। एक तरीके से पूर्ण बहुमत में बीजेपी सरकार है। जिस तरीके से बड़े बड़े कदम पहले लिए गए थे, उसी तरीके से बड़े बड़े कदम आगे भी लेंगे। उसी तरीके से कांग्रेस और इंडिया अलायंस आगे भी पेट दर्द से मरने वाले हैं। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि इस बार हम सरकार बना सकते हैं। क्या वो नीतीश कुमार पे दावा ठोक रहे हैं, या आंध्र प्रदेश के जो आपके नायडू जी हैं उन पे दावा? देखो, राहुल गांधी जी सरकार कहाँ बना सकते हैं पता है? या तो सोनिया आंटी के ख्वाबों में बना सकते हैं, या प्रियंका वाड्रा के ख्वाबों में बना सकते हैं, या चीन में, पाकिस्तान में और इटली में बना सकते हैं। भारत की जनता ने उनको लात मार के हरा दिया है। सिर्फ एक बीजेपी को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी में भी सपा जीती है। कांग्रेस पार्टी को 6-7 सीट मिली है मुश्किल से। तो भैया कांग्रेस का कहीं नामो निशान नहीं है। जो कांग्रेस आज बची हुई है ना थोड़ा बहुत, वो भी रीजनल पार्टी के समर्थन से बची हुई है। वो भी आगे चल के धीरे धीरे जब और खतरनाक कदम मोदी जी लेंगे ना, जब पीओके हमारे भारत में आएगा ना, तो ऐसे बहुत तमाम कदम के बावजूद जो 2-4% बची हुई है वो भी खत्म हो जाएगी। लगातार जिस तरह लगातार जिस तरह से सीटें कम हुई हैं, आप कह रही हैं कि राहुल गांधी सरकार नहीं बना सकते, और नरेंद्र मोदी की सीटें लगातार घटती हुई दिखाई दी हैं। ठीक है, उस तरह से क्या देश की जनता अब समझ चुकी है, क्या हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा? अरे सर, आप क्या बात कर रहे हो? इसी में तो सीट कम हुआ ना। इसके पहले निकाय चुनाव हुए, वहाँ भी पूरे तरीके से सुपड़ा साफ कर दिया। इसके पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और दुनिया भर के राज्यों में चुनाव हुए, वहाँ भी बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जीता। तो सारे एग्जाम्पल तो हम देख रहे हैं। 2 बार मोदी जी, एक बार 292 सीट्स आई थी, उसके बाद 303 सीट आई थी। तो हर बार तो मोदी जी का ग्राफ ऊपर ही गया ना। इस बार ग्राफ नीचे गया होगा कुछ। ये आप ये कैसे भूल गए भैया? यूपी में एक रामपुर नामक गाँव है, वहाँ पे 2400 के करीब मुसलमानों की आबादी है और 2400 के करीब मुस्लिमों ने वहां पे वोट किया है। और उसी 2400 लोगों में से 550 लोगों को घर मिला था, लेकिन वहां से मोदी जी को वोट कितना गया? 0। मतलब उन्होंने किसको वोट दिया? जो उनके धर्म को आगे बढ़ा रहा था, मतलब कांग्रेस मुल्ला पार्टी, कांग्रेस पार्टी, उनको इन लोगों ने वोट लिया। लेकिन हमारा हिंदू किस में बढ़ गया? भैया सपा, अखिलेश यादव है तो मैं यादव हूं तो पहले अखिलेश को वोट दूंगा।
इसमें आधे लोग बढ़ गए, दूसरे कुछ लोग किस में बढ़ गए कि भैया अरे राहुल गांधी जी ने बोला खटाखट लाख रुपए आएंगे तो भैया मैं राहुल गांधी जी को वोट दूंगा। आधा वोट यहाँ बढ़ गया, आधा मुसलमानों का वोट बढ़ गया कांग्रेस पार्टी में। तो हम धर्म के वजह से लटक गए, वरना तो भैया मोदी जी को कोई हराने के दूर दूर तक सपने में भी नहीं सोच सकता था। और टेंशन मत लीजिए पत्रकार जी, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, आपका कैमरा भी यही है। 2024, 2029, 2047 तक किसी के बाप के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो भाजपा को प्रधानमंत्री के पद से हटा दे। मगर लगातार जिस तरह से अब विपक्ष वाले एक माहौल बना रहे हैं, आप अब मेरे पीछे देखिए राहुल गांधी के नारे लग रहे हैं, दिखाइए कैमरा में थोड़ा दिखाइए, राहुल गांधी के लगातार नारे लग रहे हैं। और यहाँ पे जो भगवा पहन के आ रहा है, जो भगवा का गमछा डाल के आ रहा है, उसको कह रहे हैं कि अब मोदी का एजेंडा खत्म करिए। ठीक है, क्या अगर ये कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो क्या उन भगवा वालों को रहना मुश्किल हो जाएगा? देखो सर, सीधी सीधी बात है, मैं अगर भगवा पहन के आ रहा हूँ, तिलक लगा के आ रहा हूँ, जय श्री राम के नारे लगा रहा हूँ, तो मुझे अगर बीजेपी का हिंदू बोला जा रहा है ना, तो मैं हिजड़ा कांग्रेसी और हिजड़ा सपाई हिंदू होने से अच्छा गर्व से भैया अगर अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ तो मैं बीजेपी हिंदू हूँ, गर्व से हूँ। किसी के बाप के अंदर दम है तो मेरा कुछ करके दिखा दे, कोई कुछ नहीं कर सकता। और राहुल गांधी जी हारने के बाद भी इतना उछल रहे हैं ना, तो राहुल गांधी जी के लिए 2 लाइन कहना चाहूँगा। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का शौक मनाना तो फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। तो राहुल गांधी जी एकमात्र ऐसे नेता अभी आज के टाइम पे आपको दिखेंगे जो हारने का भी जश्न मना रहे हैं। तो ऐसे मूर्ख नेताओं के लिए ये नेहरू जी पहले ही कह गए थे, नेहरू कह गए इंदिरा से ऐसा पोता आएगा, कैंपेनिंग करेगा कांग्रेस की और भाजपा को जितवाएगा। तो राहुल गांधी जी ने जहां जहां प्रचार किया वहां से बीजेपी जीती है। और अभी तक का भी सबसे प्रचंड मेजोरिटी से अगर कोई जीतने वाला 13 लाख वोटों से जीतने वाला अगर कोई नेता है ना, तो भैया संजय या सचिन लालवानी करके कोई है, वो भी हमारे बीजेपी के ही है। तो बीजेपी पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। कांग्रेस पार्टी उछलो मत, तुम्हें 2047 तक ऐसे घुट घुट के रोना पड़ेगा। अच्छा, सवाल ये है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट में आते हैं, क्या लगता है कि ये तेजस्वी यादव नीतीश कुमार अपने चाचा को अपने साथ लेके आ सकते हैं? चाचा भतीजे की जोड़ी क्या काम कर सकती है? चाचा भतीजे की जोड़ी कुछ काम नहीं कर सकती। चाचा भतीजे के साथ क्यों आए पता है? भतीजा रो रहा था, चाचा उसको, बड़े हैं ना, बुजुर्ग हैं, तो अगर बच्चा परेशान है, रो रहा है, तो उसको कौन देगा सिंपति? तो चाचा सिर्फ तेजस्वी बाबू को थोड़ा बहुत मनाने के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनका दुख बांटने के लिए उनके साथ प्लेन में आए थे। आखिर आए प्लेन में, आज एनडीए की बैठक थी, उसमें नीतीश कुमार भी मौजूद थे और उन्होंने अपना वो दे दिया है कि भैया लो मैं समर्थन पत्र लो, मैं एनडीए के साथ समर्थन में गठबंधन में सरकार बना रहा हूँ। तो भाई और भी खड़े, क्या कहेंगे? आज दिल में कितनी खुशी है, सीट बढ़ गई है आपको? भाजपा सरकार गई थी 400 पार, 400 पार इनकी हुई नहीं। इस बात को यही देश की जनता ने सबूत दिया है। ये ताने सही से लोग ये देश नहीं चलेगा, लोकतंत्र देश चलेगा। और राम के मंदिर पे इन्होंने वोट मांगा था, राम के हमने मंदिर बनाया, हमको वोट दीजिए। और जो जहाँ से इन्होंने मंदिर बनाया था, राम मंदिर बनाया, अयोध्या के केस हो, भाजपा की सीट जो खत्म हो गई। अच्छा, वहाँ की जनता ने उन्हें नकार दिया? वहाँ की जनता ने नकार दिया, बिल्कुल नाराज हो गया वहाँ से, भगवान नाराज हुआ वहाँ से। हाँ, जो टेंट में रहते थे वो भगवान नाराज, और क्या नाराज हुआ? क्या बीजेपी ने? जब तो वहाँ से हार हुआ, क्यों ने जय राम राम कर रहे थे तो क्यों नहीं बचा लिया उनको सीट? वहाँ से तो बचा लेना चाहिए था। उसका क्या था? कुछ भी नहीं था, बस जय श्री राम है, वही राम राम कहते थे। मैंने मंदिर बनाया, जो राम को लेके आया, गलती नहीं करा, अच्छी किया। नहीं तो भगवान बचाना चाहिए ना, तो वहाँ को तो बचाना चाहिए सीट, ये करो। भगवान किसी का गलत नहीं बोले। राहुल गांधी कहते थे एक विदेश में जाके मीडिया पे बैठ के कि मुस्लिमों को जो 1947 में जो मुस्लिमों की हालत थी, वो हालत आज के दौर में भी है। क्या अब उस दौर से राहुल गांधी अगर सरकार बना लेते हैं तो उस दौर से बाहर निकाल पाएंगे? क्या मुस्लिम उसी दौर में 1947 वाले में? सुनिए मेरी बात, मैं तो इतनी बात जानता हूँ, मुझे 1947 का दौर नहीं मालूम, ना ही मुझे पता उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरी पैदाइश हुई थी 2014 में, जो मोदी जी को मैंने हारते हुए देखा है। ठीक है, मैंने तो राहुल का नाम ही पहली बार सुना है, मैं राहुल जी को जानते ही नहीं हूँ। अब आप लोगों के बीच में आऊँ तो मैं राहुल जी को जान गए हैं, वो तो शपथ लेने जा रहे हैं। हाँ, शपथ ले ले, कब तक ले लेंगे शपथ? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने। जिस दिन चाचा जी बस चलेगा उस दिन मोदी जी चलेगा। कितनी सीटें चाचा जी पे? 14 सीटें, 14 सीटें हमारी नायडू साहब पे है, 3 सीटें हमारी एमआई पर है। एमआई वालों ने भी कह दिया हम समर्थन पूरा देंगे। कितनी सीटें हो गई? 31, हाँ 34, 71,
34 और 31 75 हो गई। और बताओ और क्या चाहिए? समर्थन पूरा हो गया और क्या चाहिए आपको? 34 और 31 कितनी सीटें हो गई? 75 सरकार बन गई। तो सरकार बन जाएगी, क्या महिलाओं के अकाउंट में पैसे आ सब पाएंगे? कुछ आएंगे, खटाखट आएगा, खटाखट आएगा, फटाफट आएगा, खटाखट आएगा, फटाफट आएगा। जी हाँ, तो देश की जनता ने क्या मोदी को नकार दिया? बिल्कुल नकार दिया और मेरे हिंदू भाई ने भी नकार दिया। जी है, सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए, मेरा डिबेट पूरा होने दीजिए, फिर मैं चले जाऊँ। मैं तो इतनी बात जानता हूँ, जो कहते थे राम को लाएंगे, राम को लाएंगे, उनको लाएंगे जो राम को लाए, अयोध्या वालों ने मोदी जी को नकार दिया। सुनने वाली बात है। बहुत बड़ा सवाल है ये अयोध्या के जनता में, बहुत बड़ा सवाल है कि जो ये कह रहे हैं रोड बनाए मोदी जी ने, जिन्होंने वहाँ का रोड बनाए, योगी जी तारा सितारा, योगी जी हमारे तारा है, मोदी जी हमारे सितारा है। ठीक है, ये दो अंशों की जोड़ी पहले बिछड़ने वाली नहीं थी, लेकिन अब ये बिछड़ जाएगी, अब ये बिछड़ जाएगी। सुन लीजिए। और आने वाले 4 से 6 महीने में अगर मोदी जी शपथ ले लेंगे, पहली बात मेरी, अगर मैं अनपढ़ जाहिल आदमी हूँ, मेरा कहने का मतलब यह है कि मोदी जी शपथ ना ले, किसी और को प्रधानमंत्री बना दे। ठीक है, क्योंकि 2000 अब अगले साल वो 75 के हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं उनको राजनीति करने से। ठीक है, जब इतनी जो आदमी 7.5 लाख वोटों से, महीने में तो सरकार गिर जाएगी यहाँ पे, वो तो गिर जाएगी, लेकिन शपथ नहीं ले, किसी और को बना दे, किसी और को बना दे। से दिक्कत हाँ, मोदी से यार, मोदी जी से दिक्कत कोई नहीं है। मोदी जी ने जो हिंदू मुस्लिम करी, मिंदू जो मंगलसूत्र खोल के ले जाएंगे, तुम्हारी भैंस खोल के ले जाएंगे, तुम्हारी लाइट काट देंगे, लास्ट में जुमला कहते हैं कि मुजरा कर रहे हैं। तो मोदी जी से नफरत नहीं होगी, सबों को क्या होगा? हम मुजरा वाले दिख रहे हैं आपको, हम मुजरा वाले दिख रहे हैं, हमें मुजरा करना होगा। हम अपनी जेब में 10,000 डालेंगे, जीबी रोड पर जाएंगे, मुजरा देख कर आएंगे, वो उसमें से। अब इन्होंने बताया ना कि लाख लाख रुपए खटाखट अकाउंट में आएंगे। सर से अभी मैं पूछ लूंगा ना कि भारत में बेरोजगारी का आंकड़ा कितना है, तो बता नहीं पाएंगे। मुझे पता ही नहीं। लेकिन ज्ञान ऐसा फैलना है कि भैया सबसे पूरे भारत में सबसे बड़ा ज्ञानी मैं ही हूँ। जैसे ही भारत सरकार ने एनआरसी लाया ना, जितने भी बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं, जितने भी आतंकवादी हैं, जितने भी जिहादी हैं, सारे के सारे मजबूरन देश छोड़ के भाग जाएंगे। कहाँ भाग जाएंगे? बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, भाग जाएंगे। उसके बाद 32-35 करोड़ जितनी भी इनकी आबादी ऐसे ही कम हो जाएगी। जो 14, 15 तुम पाल ले रहे हो, कैसे पाल ले रहे हो? अगर इतनी महंगाई बेरोजगारी होती तो तुम पंचर बना के 15 बच्चे कहाँ से पाल रहे हो? उनको कहाँ से पढ़ा रहे हो? बताओ ना। तो मोदी जी ने तो बेरोजगारी बोली नहीं। तो भैया मोदी जी के 7 बहन भाई हैं, ठीक है जी। तो मोदी जी ने अपनी माँ से क्यों नहीं कहा कि हम तो हमारे तो बेरोजगारी तो अभी बढ़ी है ना, उस समय थोड़ी थी बेरोजगारी। 10 साल के अंदर बेरोजगारी थोड़ी थी, 2014 में पहले बेरोजगारी थोड़ी थी। 2014 क्या कर भैया? भाई साहब, मैं एक ही बात कहूँगा, धर्म की बात नहीं करनी है, साफ साफ कहूँगा। जैसे अभी मौलाना भाई साहब ने कहा ना कि जो जेडीयू है और जो टीडीपी वाले हैं, ये दोनों मिल जाएंगे और पलट देंगे और मोदी जी की सरकार 6 महीने में चली जाएगी। भाई साहब अमित शाह को जानते ही नहीं है। आपका नाम क्या? मेरा नाम राजकुमार है। इनको पता ही नहीं कि अमित शाह क्या चीज़ है। जब तक ये सोचेंगे उधर से 2 लाएँ, इधर अमित शाह उधर से 4 उठा के ले आएंगे। ये लोग भारतीय राजनीति को कभी समझे ही नहीं है। 2014 से जो इतिहास चल रहा है ना, 2 की जगह 6 ले आए उठा के, वो कभी नहीं होने वाला। भाई साहब। और एक भाई साहब कह रहे हैं कि देश ने मोदी जी को नकार दिया। तुम्हारे कहने से नीतीश जी और क्या नाम है भैया आपका? आइए थोड़ा सा आगे। क्या नाम तो बताइए। मोनिस मोनिस भाई, क्या लग रहा है किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार राहुल गांधी की बनना चाहिए। जी जी। तो लगातार जिस तरह से गठबंधन, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, इनकेस अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है, तो क्या लग रहा है कि मंत्री पद कितने बांटे जाएंगे? सर मुझे पता नहीं सर। तो मंत्री पद मांग रहे हैं। जी जी मांग रहे हैं सर। मांग रहे हैं ना। तो क्या कहेंगे, गठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार चल पाएगी फिर? जी चलेगी, क्यों नहीं चलेगी, चलेगी। भैया आप अब लगातार जिस तरह से लोग कहते जा रहे हैं नरेंद्र मोदी बैकफुट पे आते जा रहे हैं। सर एक चीज़ बताइए, किस हिसाब से बैकफुट पे आ गए? 99 सीटें ज़्यादा होती हैं, 240 ज़्यादा होती हैं? 240 होती है। और एनडीए को ज़्यादा सीटें मिली हैं या इंडी को ज़्यादा सीटें मिली हैं? एनडीए को पूर्ण बहुमत की सरकार है। एनडीए के घटक दल ने अपना समर्थन पत्र भी नेता। जवाब दीजिए आप। अभी मैंने आपको देखा वहाँ पे, आपने एक भगवा कलर का गमछा डाल रखा है। हिंदू ये बात जब कान खोल कर सुनना आप, ये भगवा कलर का गमछा वहाँ डाल के ये भैया खड़े हुए थे, मैंने देख रहा था, और वहाँ राहुल गांधी के नारे लग रहे थे और इनको भगाया जा रहा था। अगर इन केस राहुल गांधी की सरकार बन जाती है, तो क्या इन भगवा वालों का जीना दुश्वार हो जाएगा? देखिए, अब नहीं होगा जी, भगवा वाले को दुश्वार, भगवा वाले कर देंगे उनका दुश्वार।
भगवा वाले कर देंगे उनका जीना दुश्वार। अब वो तो नफरत के बाजार में प्यार बांटने निकले हैं तो फिर कहे के लिए ऐसा होगा दुश्वार। अभी हम अभी तो मैंने सामने देखा, अभी देखा, मैंने खुद सामने देखा। वो मैं ही था, आप ही थे ना? हाँ मैं ही था। सुन लीजिए,